आज की जो थाली है ना वो बिल्कुल देसी स्वाद से भरी हुई है। गर्मा गर्म आलू के पराठे, ऊपर से है घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन और साथ में मीठे में है एकदम हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, घर का प्यार और टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी डिलीशियस थाली को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू के पराठों के लिए आलू उबलने रख देंगे। आलू को धोकर कुकर में थोड़ा पानी डालकर अब इनको उबलने रख देंगे। अब थोड़ी सी चॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को काट लेते हैं। प्याज को बड़ा बड़ा काट कर चॉपर में बारीक काट लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। अब धनिया को लेकर बारीक बारीक काट लेंगे और अब लहसुन को छीलकर और हरी मिर्च को लेकर कूटनी में डालकर अच्छे से कूट लिया है। और इस तरह से हमने लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब आलू के पराठे के लिए आटा भी गूंद लेते हैं, क्योंकि आटे को हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना होगा। अब परात में आटा लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से हाथ से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आलू के पराठे के लिए डो हमेशा सॉफ्ट बनाया जाता है, ताकि पराठा बेलते वक्त आराम से फैल जाए और स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो जाए। आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें इसे थोड़ी देर तक गूंथना होगा। जब हम सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और हाथ से परात में थोड़ा पानी लगाएंगे और आटे को फैला फैला कर इस तरह से गूंथेंगे। इससे आटे में बहुत इलास्टिसिटी आ जाएगी और हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और पराठा बेलते वक्त ना ही वो फटेगा ना ही अनइवन होगा। अब हमने अच्छे से आटे को गूंथ लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे ढक देंगे एक कपड़े से और रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम घी और पराठों के लिए मक्खन बना लेते हैं। मैंने एक वीक के लिए मलाई को फ्रिज में सेव कर लिया था। यहाँ मैं मलाई को फेंटने के लिए इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर ना हो तो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल मठनी तो होगी ही, आप उससे भी इसको फेंट सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। अब हम इस मलाई को जब तक फेंटेंगे जब तक मक्खन बिल्कुल अलग ना हो जाए। शुरू के कुछ सेकंड्स में मलाई हल्की सी फ्लॉदी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे इसका टेक्सचर बदलकर थिक क्रीम जैसा हो जाएगा। इस स्टेज पर मशीन को बंद नहीं करना है, बल्कि मीडियम स्पीड पर चलाते रहना है। लगभग 2-3 मिनट बाद हम नोटिस करेंगे कि मलाई फिटने लगी है और धीरे धीरे एक साइड मक्खन जमने लगेगा और नीचे वाइट बटर मिल्क अलग हो जाएगा। ये वो स्टेज है जहाँ मक्खन बिल्कुल क्लियरली सेपरेट हो चुका है। मक्खन पूरी तरह सेपरेट हो चुका है तो हम मशीन को बंद कर देंगे। अब हम इस सारे मक्खन को हाथों से इकट्ठा करके इसके गोले बना लेंगे। इसे अच्छे से दबाएंगे ताकि इसमें से सारा छाछ निकल जाए। और ये जो बटर मिल्क बचा है इसको फेंकना नहीं है, ये बहुत हेल्दी होता है। इससे आप कढ़ी बना सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं या फिर नमक और जीरा डालकर भी पी सकते हैं। अब हम इस बटर को ठंडे पानी से या सादे पानी से 1-2 बार के लिए अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें से बटर मिल्क अच्छे से निकल जाए। और बस घर का सफ़ेद और बिल्कुल नेचुरल मक्खन तैयार हो चुका है। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और टेस्टी होता है। होममेड मक्खन का फ्लेवर मार्केट के बटर से कहीं ज़्यादा रिच, फ्रेश और एरोमेटिक होता है। अब इस फ्रेश निकले हुए मक्खन में एक चुटकी नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। नमक से मक्खन का फ्लेवर और भी एनहेंस हो जाएगा और ये आलू के गर्मा गर्म पराठों के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। जो मक्खन बच गया है उससे हम घी बना लेंगे। बस इस मक्खन को एक भगोने या एक ऐसे बर्तन में ले लेंगे जिसकी तली मोटी हो, ताकि मक्खन जले नहीं। और अब मक्खन को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। जैसे जैसे मक्खन पिघलेगा इसमें झाग बनेगा, फिर धीरे धीरे ये झाग खत्म हो जाएगा और घी ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा और सॉलिड हिस्सा ब्राउन होकर बर्तन की तली पर बैठ जाएगा। इसे हम खुरचन या मावा भी कहते हैं। ये जो मावा या खुरचन बची है ये भी काफ़ी हेल्दी होती है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब घी को हम स्टील की छन्नी से छान लेंगे और इसे स्टील के बर्तन में ही छानेंगे और हमारा 100% शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आलू के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। हमारे आलू भी अच्छे से उबल चुके हैं। हम आलूओं को थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि छीलने में आसानी हो। जब आलू हाथ लगाने लायक हो जाएंगे
तब हम इन्हें एक एक करके छील लेंगे। आलू छीलने के बाद अब हम इन्हें एक बड़े बोल में डाल लेंगे और अच्छे से मैश करना स्टार्ट करेंगे। आलू जितने स्मूथ मैश होंगे पराठा उतना ही अच्छे से बेल पाएगा। कोई भी बड़ा टुकड़ा रह गया तो पराठा बेलते वक्त फट सकता है, इसीलिए इन्हें बिल्कुल फाइन मैश करना ज़रूरी है। बस जब आलू मैश करते करते एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और रेडी हो जाएं, तब हम इनमें मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैश करे हुए आलू को हम बड़े और फैले हुए बर्तन में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे आलूओं को एक थाली में ले लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, खटाई डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और सब कुछ मिलाने के बाद एक बार हाथों से इसे अच्छे से प्रेस करके मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल स्मूथ और एकदम परफेक्ट बने। आलू का स्टफिंग तभी टेस्टी लगता है जब सब फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो हमारे आलू के पराठे के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आटे ने भी अच्छा सा रेस्ट कर लिया है। तो इस रेस्ट करे हुए आटे को थोड़ा सा हाथों से और सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें से एक मीडियम साइज़ की एक लोई तोड़ लेंगे। इसे हाथ से थोड़ा सा गोल करेंगे और सूखा आटा लगाकर हाथ से बड़ा कर लेंगे। अब इसमें हमारा जो मसालेदार आलू का मिक्सचर तैयार हुआ है वो अच्छे से भर देंगे। किनारियों को उठाकर धीरे धीरे बंद कर देंगे ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब इस लोई पर हल्का सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि बेलते वक्त ये चिपके नहीं। और अब इसे बहुत ही प्यार से और हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेशर ना लगाते हुए बेलेंगे। अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी। पराठे को हमें हर साइड से बेलना है ताकि स्टफिंग इवनली फैल जाए। जितना आराम से बेलेंगे उतना ही परफेक्ट गोल और स्मूथ पराठा बनेगा, ना ही वो कहीं से फटेगा। अब हमारा बेला हुआ पराठा गरम तवे पे डालेंगे। पहले मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से हल्का सा सेक कर पराठा सेट करेंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी लगाकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ध्यान रहे फ्लेम ज़्यादा तेज ना हो, नहीं तो पराठा बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा पराठा बेलना शुरू करते हैं। बेलते वक्त साइड्स को धीरे धीरे उठाते रहिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है वरना पराठा फट सकता है। अब इसे गरम तवे पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक कर सेट करेंगे। फिर ऊपर से तेल या घी लगाकर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और इसी तरह से सारे आलू के पराठे तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक आलू का पराठा दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि स्टफिंग कैसे परफेक्टली भरा हुआ है। अब इसके ऊपर हम ताज़ा बना हुआ मक्खन लगाएंगे जो मैंने नमक डालकर रखा था। देखिए आलू की स्टफिंग है ना कोने कोने तक भरी हुई। देखिए बिल्कुल उल्टा करके दिखाती हूँ। एकदम कोने तक भरी हुई स्टफिंग है। एकदम परफेक्ट भरे भरे आलू के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब मीठे की बारी है, जल्दी से वो भी तैयार कर लेती हूँ। तो सूजी के हलवे के लिए अपने पसंद की ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है। अब पैन में घी डालकर पहले चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी। अब उसी पैन में सूजी लेकर हल्की हल्की सूजी भी भून ली है और अब उसमें स्वाद अनुसार चीनी और गर्म पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है। वैसे अगर नाप की बात करें तो अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी लेंगे और पानी जाएगा 8 कटोरी। बस कटोरी सेम होनी चाहिए। मैं थोड़ा येलो कलर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जब हम हलवे में पानी डाल देते हैं इस स्टेज पर ध्यान रखना होता है कि हलवे को लगातार चलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, एकदम सिल्की टेक्सचर रहे। अब इसे लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और फिर चेक करेंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छे से हलवा पक चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और हमारी लंच की थाली के लिए मीठा भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए लगाते हैं अपनी प्लेट। सबसे पहले प्लेट में आ रहे हैं घर के मक्खन के साथ आलू के पराठे और फिर सूजी के हलवे को इस तरह से प्लेट में सर्व कर रहे हैं।
और साथ में आपका मन हो तो हरी मिर्च और किसी भी टाइप का अचार ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की लंच थाली? अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।